जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे भगवान के परम प्रिय वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान श्री राम की प्रतिमा को स्नान करवा करके, उत्तम वस्त्र पहना करके, ऊंचे आसन पर बैठा करके भगवान का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करके बहुत सारे फूलों की माला से भगवान श्री राम का श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को धूप दीप लगा करके बहुत सारे फलों का, मेवे का, दूध का, तुलसी डाल करके भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसके बाद में प्रसाद बांट करके ब्राह्मणों को फल एवं दक्षिणा दान देनी चाहिए। सारे दिन भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए उसी भगवान राम की मूर्ति के समीप भूमि पर सोना चाहिए। इस व्रत को करने से निंदित कर्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। बड़े ही प्रेम से अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित मुझे बताइए, उसी प्रकार जैसे आपने अब तक अन्य एकादशी की कथा मुझे बताई है। तब श्री भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, जब सीता जी वनवास को चले गए, उसके बाद में भगवान श्री राम बड़े ही व्यथित हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत तप बताइए जिससे समस्त दुखों का, संतापों का, पापों का नाश होकर के मेरे हृदय में परम शांति प्राप्त हो। तब वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया, हे अर्जुन, वही मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, आपने कोई भी पाप कर्म नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी पाप, रोग, शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोगों के कल्याण के लिए किया है। अतः मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति, संताप, पाप को मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी इसीलिए कहा जाता है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप, दुख दूर होकर के मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः एव दुखी मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, सरस्वती नदी के किनारे बड़ी ही सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का एक चंद्रवंशीय राजा राज्य किया करता था। उसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं भगवान श्री विष्णु का भक्त था। उसने नगर में बहुत सारे भोजनालय, प्याऊ, गौशाला, कुएं, तालाब, धर्मशाला, विद्यालय आदि धर्मार्थ बनवाए थे। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम, पीपल आदि के बहुत सारे वृक्ष भी लगवाए थे। हे श्री राम, उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो हे श्री राम बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धृष्ट बुद्धि महापापी और लंपट था, दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारियों की संगति में रह करके जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मांस और मद्य का सेवन किया करता था। इस प्रकार अनेकों कुकर्मों के द्वारा वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद में धन नष्ट हो गया। वेश्याओं ने और उसके दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया।
क्योंकि हे श्री राम, विपत्ति पड़ने पर दुष्ट संगी साथी जो है वो साथ छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, महापुरुषों का वचन है कि सुख में आन मिलत सब बैठत, रहत चहु दिशि घेरे, विपत्ति पड़त सब ही संग छाड़त, कोउ न आवत नेड़े। अर्थात जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वे सब के सब जब अच्छा समय होता है तब चारों ओर से घेरे रहते हैं और भले भाले लोगों का या बुरे लोगों का, सबका ही वो धन का उपभोग करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। और जब उसका धन नष्ट हो जाता है, विपत्ति आ जाती है, तो फिर कोई भी नेड़े नहीं आता। यही बात भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी बताते हैं कि सबने साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अब उसने रात के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राजा के कर्मचारियों ने उस व्यापारी का बेटा जान करके उसको छोड़ दिया। परंतु वह जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उसको उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में उसे राजा ने बहुत सारा दुख दिया, फिर उसको नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रह करके जानवरों के शिकार पर अपना जीवन बिताने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर के शिकार का पीछा करते करते थक गया था। भागते भागते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्र थे। वस्त्रों का छींटा पड़ने से उस महापापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा बिना धन खर्च किए होने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। उसके इस प्रकार दीन वचनों को सुनकर के कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि ध्यान दे करके सुन, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसीलिए है कि यह मोह जाल से छुटा देती है और समस्त पापों का नाश कर देती है। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर सवार होकर के भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस श्रेष्ठ व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के जैसा अन्य और कोई भी व्रत नहीं। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों का, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। संतों की संगति प्राणी को केवल सद्बुद्धि ही प्राप्त नहीं करवाती बल्कि उसके जीवन का भी उद्धार कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। इसलिए अच्छे लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की, संतों की संगति करनी चाहिए। पापी की संगति हमें नरकों की ओर ले जाती है। ऐसे दुष्ट लोग, पापी, संकट पड़ने पर साथ भी छोड़ देते हैं। अतः व्यक्ति को स्वयं को नितांत अकेला पाता है। बाद में सब जब छोड़ जाते हैं तब भी कौंडिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सन्मार्ग दिखा पाते हैं, अर्थात संत ही हमें सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सदस्यता नहीं ली, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता अवश्य लें ताकि आने वाली एकादशी की कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।